अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट खैबर जनूबी एशिया और वस्ती एशियाई रियासतों को मिलाने वाली गुजरगाह पर वाक़या है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुइद है, जहाँ से मुग़ल, सिकंदर आज़म और मंगोल बादशाहों के लश्करों ने गुजर कर हिंदुस्तान पर हमले किए। आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट खैबर के वो मनाजिर जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे सकाफ़ती विरसे को, कल्चर को और यहाँ के बादर कबाइल की दास्तानों को। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आइए चलते हैं हम आपको लिए डिस्ट्रिक्ट खैबर की खूबसूरत वादियों में। खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट खैबर, जो कभी खैबर एजेंसी कहलाता था, दरअसल एक पहाड़ी दर्रा है। डिस्ट्रिक्ट खैबर का इलाका वादी तीरा से लेके पेशावर शहर तक फैला हुआ है और ये इलाका शहर रेशम का हिस्सा होने की वजह से आज भी वस्ती एशिया के ममालिक को जाने वाला एक अहम तिजारती रास्ता है। डिस्ट्रिक्ट खैबर में ज़्यादातर पश्तूनों के आफरीदी और शनवारी कबाइल आबाद हैं। यहाँ के मशहूर खैबर पास के करीब सियाहती और तारीखी अहमियत का हामिल जमरोद फोर्ट भी वाक़ है। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि माजी में तकसीम से कबल हिंदुस्तान पर होने वाले तमाम तारीखी हमले बुनियादी तौर पर इसी दर्रे के ज़रिए हुए। 1834 में इस दर्रे पर सिख हुक्मरान रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और 2 साल बाद 1936 में इसके सिख जनरल हरी सिंह नलवा ने यहाँ जमरोद फोर्ट तमीर करवाया। वो यहाँ से अफगानिस्तान को फतह करने के ख्वाब देख रहा था, मगर खैबर के बादर अफरीदी कबाइल के हाथों मारा गया। दर्रा खैबर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के गयूर कबाइल ने सिकंदर आज़म से लेकर अंग्रेज़ों तक सब का गुरूर खाक में मिलाया। जी नाजरीन, हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं आज खैबर एजेंसी को और खैबर एजेंसी के वो बादर कबाइल जिनकी दास्तान मौरख ने क्या खूबसूरती के साथ लिखी है। ये वो कबाइल हैं जिन्होंने हर अफवाज के सामने रेजिस्टेंस शो की है और ख़ास करके सिखों के साथ भी इनका माहरका हुआ है 1834 में जमरोद फोर्ट में। जमरोद फोर्ट सिखों की एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा किला था। रंजीत सिंह की फ़ोर्स को मकामी कबाइल, जिसमें से अफरीदी कबाइल थे, उन्होंने रंजीत सिंह के एक जर्नैल को भी कत्ल किया है। उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाएंगे और इसके अलावा हमारे साथ आज और भी बहुत कुछ है जो आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। और इस बात जो मौसम है खैबर एजेंसी का वो इंतहाई खूबसूरत। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये टेगई फोर्ट है, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट खैबर में मौजूद हैं। वारिद इलाका है, कबायली इलाका है। एक तरफ आपको बाब खैबर नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं जमरोद फोर्ट, किला जमरोद। इसकी भी एक तारीखी अहमियत है, बहुत ही अहम पॉइंट है ये जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मलिक मौजूद हैं। अपनी रवायात के मुताबिक उन्होंने हमें सबसे पहले कुल्ला बनवाया। बातचीत करेंगे। जी मलिक साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मलिक अब्दुल गफ्फार, मैं कुकी खैर कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो कल्चर के बारे में बताएं। रवायात, मेहमान नवाजी। हमारा तो ये रवायात और मेहमान नवाजी तो हमारी नस्ल में आई है, हमारे खून में आई हुई है। कोई भी मेहमान आए उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना हमारी रिवायत में शामिल हो, चाहे जहाँ का भी हो, चाहे वो बाज़ वक्त हमारे दुश्मन भी हो, लेकिन नो, अगर हमारे घर पे आए, हमारे हुजरे पे आए, वो हमारे मेहमान होते हैं। ज़रा हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले हमें खैबर डिस्ट्रिक्ट की जो खैबर एजेंसी है इसकी तारीख के बारे में बताएं। इसकी तारीख तो खैर वाज़ेह है, सब कुछ जगह, लेकिन मेरे जो बुज़ुर्ग हैं मलिक शाह महमूद खान कुकी खेल, वो मज़ीद इस सिलसिले में आपको रोशनी पर बता सकते हैं। जहाँ इस वक्त हैं हम, ये एक तारीखी अहमियत की रोड है, खैबर पास जिसको कहा जाता है। बहुत ही अहम है। जो भी वॉरियर गुजरे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान गए हों या हिंदुस्तान की तरफ गए हों, वो इसी रास्ते से होके गुजरे हैं और आज भी इस शहर की बहुत अहमियत की हामिल है। और ख़ास करके अभी की हम बात करें तो नेटो फोर्स की जितनी भी सप्लाई हुई है वो भी इसी रूट से हुई है। ये शाहदारी वस्ती एशियाई रियासतों को जाके टच करती है, इसको कहते हैं खैबर पास। हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। मलिक साहब से हम पूछेंगे कि ज़रा इसकी तारीखी अहमियत के बारे में हमें बताएं। इसकी तारीख बहुत लंबी चौड़ी है। सिकंदर आज़म से लेकर सिकंदर आज़म इस रास्ते से आया था, लेकिन बाद में जब इसने देखा कि इधर एक वसी वारिस झील है
उसके यादाश्त में लेकर आए। तो वो उन पहाड़ों पे चला गया ऊपर और वहाँ से स्वात से फिर मानसेरा में पंजाब में निकल गया। ये सिकंदर आज़म से लेकर ये आखिरी ये मुग़ल दौर में, बस मुग़ल दौर तक इनका वो चल रहा था। मुग़लों ने ये किला बनाया था। अपने जब उनके काफ़िले जाते थे तो यहाँ पे ठहरते थे। मुगल बादशाह कौन कौन से गुजरे इन रास्तों से? सब अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक सब गुजरे हैं। यानी अफगानिस्तान की तरफ से आए और हिंदुस्तान की तरफ गुजरे। हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा हुआ। गर्मियों में वो अफगानिस्तान जाते थे, काबुल जाते थे गर्मियों में, तो उनके काफ़िले यहाँ से गुजरते थे। ये किले थे, ये था, एक बलाइसार था, एक अटक किला था। ये 3 किले इधर से यहाँ ठहरते थे और यहाँ से फिर काफ़िले निकलते थे। महमूद गजनवी 2 बार इस रास्ते से गुजरा है। उसके बाद एक और बादशाह था, वो भी इधर इस रास्ते से गुजरा है। हिंदुस्तान पता हुआ है तो इस इदारे के थ्रू से लोग गुजरे हैं। यहाँ के लोगों ने उनके अवगत की है कि मुसलमान लोग हैं, आगे जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो ये भी साथ हो जाते थे उधर लड़ाई के लिए। फिर बाद में जब सिखों का दौर आया, सिख यहाँ तक पहुँचे। यानी जमरोद फोर्ट के सिखों की भी एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर सिखों के और मकामी लोगों के दरमियान लड़ाई भी हुई है, उसके बारे में बताइएगा। वो इसमें 6000 सिख फौज थी। फिर हमारे लोग इनसे तंग थे कि ये सिख, रंजीत सिंह के दौर में, रंजीत सिंह के दौर में यहाँ सरदार हरी सिंह उसका जर्नल था। तो हमारे लोग गए अफगानिस्तान में, अमीर शर अली खान से मदद मांगी। उसने उस वक़्त के इनको 6000 बंदूकें इस तरह जो उस वक़्त के थे वो दे दिए। यहाँ आकर अगले महीने इनका घेरा कर दिया, किले को बंद कर दिया। ये चंद दिन तो रहे, फिर तंग हो गए। तंग जब हो गए तो बाहर निकले। बाहर जब निकले, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया कि ये फ़ौज ज़रा मुंतशिर हो जाए। तो कुछ फ़ौज उस तरफ चली गई, उसको वो कहते हैं उरमंडू मेला, वोले मेला, यहाँ आबादी थी। और कुछ लोग इधर कदम उसको बोलते हैं, इस तरफ चले गए। सरदार हरी सिंह खुद बताते खुद इधर कदम की तरफ गया था। वहाँ पे एक आदमी ने उसको नेज़ा मारा है। नेज़ा उसको सीधा लगा है, तो फिर उसके घोड़े ने उसको पकड़ लिया अपने गर्दन में। भागता हुआ ये बोर्ड बाज़ार में उधर एक पब्लिक स्कूल है, पुलिस पब्लिक स्कूल, वहाँ पे ये गिर गया। वहाँ पे इसकी तकबीन हो गई, तजहीज़ तकबीन, तो उसको अभी बुरजारे सिंह कहते हैं, उसी के नाम से मशहूर है। और यहाँ से इनका सफाया हो गया। उसके मरने के बाद यहाँ से सफाया हो गया। उसमें मकामी कबाइल थे खैबर एजेंसी के? हाँ ना, सारे मकामी कबाइल ये लड़े थे। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेज़ दौर की हमें बताएं, जो अंग्रेज़ का रोल रहा है यूनाइटेड किंगडम का। अंग्रेज़ एजेंसी हमारी 1901 में बनी थी। उससे पहले उनका वो चलता था, लेकिन इस तरह नहीं था। लोग फिर राज़ी हो गए और इनके साथ बैठ गए 1901 में। फिर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम तो ये पहले से बनाते हैं। तो यहाँ 1919 में यहाँ से सड़क शुरू किया, वो अब तुरखाम तक ले गए। और 1923-22 में रेलवे लाइन बिछा दी। रेलवे भी ये बहुत मुश्किल तुरखाम तक गई। तो इन्होंने जंग का प्रोग्राम बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उस खातर इन्होंने ये रोड भी बनाया। हम लोगों ने दे दिया कि चलो ठीक है, हम ये जंग है तो बस जिसके साथ रहते हैं ये ठीक है। बस उसी से फिर हमारी वो शुरू हो गई। अच्छा, अभी हमें बताइएगा कि अभी इस रोड की, खास करके ये जो खैबर पास है, इसकी कितनी अहमियत है? ये तो गेटवे है टू एशिया। ये एशिया का गेटवे है। ये न हो तो फिर तो रास्ते सर कहीं भी रास्ता नहीं है। जी, इस वक्त हम शगई फोर्ट पर मौजूद हैं। ये आपको फोर्ट भी नज़र आ रहा है और इसकी एक हिस्ट्री ये है कि जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने भी यहाँ पर सर्व किया है एज ए कैप्टन। बहुत खूबसूरत ज़िगज़ैग रोड है ये खैबर पास, और खूबसूरत आपको यहाँ पर पहाड़ भी नज़र आ रहे हुए हैं, कहीं कहीं ग्रीनरी भी नज़र आ रही है।
लेकिन एंजॉय करने के लिए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोकल लोग हैं और ख़ास करके एक फैमिली हमारे साथ यहाँ पर है जो कराची से सफ़र करके यहाँ पर आई हैं। उनसे हम पूछेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद ताबान। अच्छा ताबान साहब, हमें आप बताएं कि आप फ़र्स्ट टाइम खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर में आए हैं? जी, मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। एक्चुअली मैं कराची से ट्रैवल करता हुआ आया हूँ, तो अंकल ने कहा कि आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं, तो मैं आया हूँ यहाँ फ़र्स्ट टाइम। मैंने बहुत इन्जॉय किया है। कौन कौन से पॉइंट देखे हैं खैबर के आप? मैंने लाल चिनार पॉइंट देखा है और ये शगई पॉइंट देखा है। यहाँ पे मैं ऊपर ट्रैकिंग करता हूँ, ऊपर तक गया हूँ, थोड़ा बहुत इन्जॉय किया मैंने। अच्छा, फैमिली को भी साथ लेके आए हुए हैं? जी, फैमिली भी साथ आई है मेरे। ये मेरे अंकल हैं, बाकी अच्छा, सारे। तो क्या मैसेज है टूरिस्ट के लिए जो आपका इस बार डिस्कवर पाकिस्तान से आपको देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के में और या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी, उनके लिए ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट खैबर के बारे में? ये मेरा उनको मैसेज है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं मरी, शुक्रान वगैरह। यार सिर्फ वो जगह नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी जगह। आप यहाँ आएँ, यहाँ विज़िट करें, आपको बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट खैबर के इलाके में जमरोद में तकरीबन 700 साल पुरानी अली मस्जिद वाक़ है और इस कदीमी मस्जिद के नाम की वजह से पूरे इलाके को अली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस कदीमी और तारीखी मस्जिद के हवाले से मकामी अफराद बहुत सी रवायात को बयान करते हैं। अच्छा फारूक साकिब साहब, बताइएगा कितनी पुरानी ये मस्जिद है? ये तकरीबन 700 साल पुरानी है। अच्छा, तो क्या रवायात हैं इसके बारे में? इसके बारे में लोग मुख्तलिफ किस्म रवायात आते हैं। बाज़ लोग इसकी निस्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ करते हैं, लेकिन वो मुस्तनद बात नहीं है। निस्बत कैसे? मसलन क्या कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पर क़ियाम किया है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ा है, लेकिन ये मुस्तनद रवायात नहीं है, क्योंकि इस्लाम की हिस्ट्री की जो कुतुब है इसमें ये महफूज मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जलील क़द्र साहब था। अगर यहाँ पर आता हो तो ज़रूर वो महफूज कर लेते किताबों में। अच्छा, तो इसके अलावा कौन सी रवायत? बाज़ लोग इसकी निस्बत अबू अली सीना जो साइंटिस्ट था इसकी तरफ करते हैं। बाज़ लोग अली हजवीरी साहब की तरफ करते हैं इसकी निस्बत। हज़रत अली हजवीरी, हज़रत दातागंज बख्श। हाँ बिल्कुल, वही लाहौर वाले जो, यानी वो अफगानिस्तान से ही आए थे, तो अफगानिस्तान से रास्ता इसी रास्ते से गुजर के वो लाहौर तक गए। क्योंकि इस रास्ते को बाबुल औलिया कहते हैं। अफगानिस्तान से जितने औलिया आए हैं पाकिस्तान की तरफ, तो इस रास्ते से आए हैं। तो मुख्तलिफ किस्म रवायात इस तरह आते हैं। तो इसके अलावा भी कोई रवायत इसके बारे में मशहूर जी है? बिल्कुल, अली मर्दान खान के बारे में भी आता है कि वो अफगानिस्तान से आ रहा था, फिर मर्दान में आबाद हुआ। अच्छा, अभी लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं। क्या क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का गुजर भी यहाँ से हुआ है? जी बिल्कुल, उसके क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी मशहूर है कि वो इस रास्ते से गया हुआ था लंड कोतल तक और यहाँ पर क़ियाम किया था, और उसने वसीयत भी की थी कि मेरा मज़ार इसी तरह गुंबदनुमा शक्ल में बनाइए। और अब भी अगर आप अंदाज़ा लगाइए तो उसकी जो मज़ार है वो गुंबदनुमा शक्ल पे है। अंग्रेज़ों ने पहली जंग अजीम के बाद डिस्ट्रिक्ट खैबर की दिफाई और तिजारती अहमियत के पेश नज़र यहाँ 1925 में बाब खैबर से लंडी कोतल 0 पॉइंट तक रेलवे ट्रैक को बिछाया। बाब खैबर दरअसल खैबर पास का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ अंग्रेज़ दौर की बनाई गई 34 सुरंगें और रेलवे ट्रैक आज भी मौजूद है, जो पाकिस्तान का न सिर्फ अहम कौमी विरसा है बल्कि सियाती हवाले से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखता है। बरतानवी राज में 1919 में इस रेलवे की तामीर की गई। लंडी कोतल तक ये ट्रैक आता है जमरोद से लेके। हमारे साथ नवीद आलम साहब यहाँ पर हैं, इनसे हम पूछेंगे। जी ज़रा बताइएगा इस रेलवे ट्रैक के बारे में।
जी बासी साहब, थैंक यू सो मच। ये जो मंसूबा है रेलवे का, ये लंडी कोतल और ख़ुसूसन बर सग़ीर के लिए वाकई एक अजूबा थी। ये 1919 में शुरू हुआ ये बड़ा मंसूबा, और 1928 को ये ब्रिजेज़ और ये टनल्स पूरी हुई जी, और ये तुरखाम तक जाते हैं। तुरखाम में उसका लंडी खाना में एक स्टेशन था। क्या उस वक्त मसलन जब ये बिछाया गया तो उसका मकासद क्या थे? क्या तिजारत के लिए या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रैक बिछाया गया था रेलवे का? ये तो वैसे अंग्रेज़ों ने डिफेंस व्यू, मतलब पहले जंग अज़ीम गुजर गया और दूसरे जंग अज़ीम के लिए तैयारी कर रहे थे, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ताकि वस्ती एशिया के ममालिक इसके बर सग़ीर के साथ तिजारत के लिहाज से वाबस्ता हो जाए या मिलाप हो जाए जी। अच्छा, कब तक ये रेलवे लाइंस बहाल रही है इस ट्रैक के ऊपर? 2007 तक सफारी ट्रेन भी आ रहा था और मुसाफिर पैसेंजर वगैरह। 2007 के बाद एक तूफ़ानी बारिश आ गया जिसकी वजह से वो पटली ख़राब हुआ और ताहाल ख़राब है। अच्छा, 2007 में डेली आता था जमरोद से लंडी कोतल तक? नहीं जी, ट्रेन जब फॉरनर आ जाते या लोकल पाकिस्तानी वो आते थे सफारी ट्रेन पे चक्कर लगाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट खैबर में अब तक सेहत को बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ हासिल हो रहा है और यहाँ मुकम्मल अमन व अमान कायम है। यही वजह है कि मुकामी और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। यहाँ पर वाक़ पश्तून शायर और अदीब अमीर हमज़ा खान शनवारी का मज़ार भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। अमीर हमज़ा शनवारी के अशार में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स मिलता है। यही वजह है कि इनके अशार पश्तो ज़ुबान और अदब में ज़रबुल मिसल का दर्स रखते हैं। इस वक्त हम बाबा गज़ल हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हैं। शायर हैं, सूफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, आलिम दीन हैं और इस इलाके के रूहानी पेशवा भी हैं खैबर डिस्ट्रिक्ट के। और हम पूछेंगे PhD, इनके ऊपर 6 PhDs हो चुकी हैं पश्तो लैंग्वेज में। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपना तारुफ़ कराइएगा और ख़ास करके इसकी हमें हज़रत अमीर हमज़ा बाबा की ज़रा रूहानी शायर भी ये रहे, रूहानी पेशवा भी रहे, क्या इनका मैसेज सा ज़रा बताइएगा। मेरा नाम तवाब शाह मसरूर है। मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लंडी कोतल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हमज़ा बाबा की जमालियात पर PhD की हुई है। वो एक बहुत बड़े शायर है, एक अमली सूफ़ी है, एक रूहानी पेशवा है, माहिर जमालियात है, माहिर नफ्सियात है, इंसानियत के अलमबरदार है। वो एक बहुत बड़े नसर निगार है, तस्करा निगार है, ड्रामा निगार है, अफसाना नवीस है। और पश्तून मिलियत की उसकी खसूसियात में से एक बड़ी खसूसियत ये है कि वो पश्तून मिलियत के एक बहुत बड़े अलमबरदार भी है। मैसेज क्या था उनके नसर में, शायरी में? उनका मैसेज तो हर एक पहलू में एक अलग अलग सा मैसेज है, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका मैसेज तमाम इंसानों के लिए और तमाम पश्तून बिलखुसूस पश्तूनों के लिए ये है कि वो अपने आप को पहचाने, अपनी कौमियत को पहचाने, अपनी सकाफ़त और तहज़ीब को पहचाने और इसके बलबूते पर वो आगे बढ़े और दुनिया को ये पैगाम दे कि पश्तून एक अमन पसंद, तहज़ीब याफ्ता, मुतमद्दन कौम है और उसके आबा व अजदाद ने दुनिया में जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिचनी पोस्ट लंडी कोतल और तुरखम 0 पॉइंट के एन वस्त में वाक़ एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है।
जहां पूरे पाकिस्तान से सियाह डिस्ट्रिक्ट खैबर के बुलंद व बाला कोसारों का नज़ारा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में दिफाई अस्करी ज़रूरियात के तहत बनाए गए खूबसूरत किले भी सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करने का बाइस हैं। मिचनी पोस्ट नियर 0 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट खैबर तहसील लंडी कोतल, और हमें ब्रीफ करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट खैबर के बारे में ज़फ़रान साहब। जी ज़फ़रान साहब बताइएगा। सर मैं डिप्टी कमिश्नर ज़िले खैबर और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लंडी कोतल। सर ये अब आपके सामने स्ट्रेट वैली में आबादी इलाका आपको नज़र आता है, ये सर जी मुकम्मल तोरखम है। सर अगर आप बिल्कुल आखिरी वैली के फ्रंट में देखिए एक ऑरेंज कलर का एक स्ट्रेट शेड है, उसके शुरू में लेफ्ट राइट दरख्तों का एक झुंड है। ये सर हमारा मेन तोरखम गेट और पोस्ट है, जोन से सर उस साइड अफगान तोरखम, इस साइड पाकिस्तान तोरखम। सर ये अब आप कुछ ज़मीनी निशानात। सर अगर आप हाफ लिफ्ट देखें, ये सामने माउंटेन के ऊपर 2 वाइट परमानेंट पोस्ट है। सर ये एफसी की जो पोस्ट नज़र आ रही है सर, फर्स्ट पोस्ट का नाम साउथ कफरकोट पोस्ट है। साउथ कफरकोट पोस्ट से अगर आप थोड़ा सा राइट पे आ जाए तो एक और वाइट पोस्ट, इसका नाम नॉर्थ काफरकोट पोस्ट है। साउथ कफरकोट और नॉर्थ कफरकोट पोस्ट के दरमियान में एक पुरानी दीवार है जो कि एक पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट के साथ मिलती है। ये दीवार 200 साल कबल मसीह है और ये सिर कदीम बुद्ध मत खानकाहों की एक निशानी है। और 16वीं सदी में मुगलों के बादशाह अकबर ने इस दीवार को एक किले में कन्वर्ट किया है। सर ये इस पहाड़ के बैक साइड पे वो किला भी है, लेकिन वो भी वीरान पड़ोस की सिर्फ वो निशानात है। सर आखिरी पोस्ट से अगर आप थोड़ा सा राइट पे देखिए, मोबाइल टावर है। मोबाइल टावर के पीछे टॉप के ऊपर एक छोटा सा गांव है। ये गांव है और इस गांव का नाम है अव्वल खान किले। ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के सामने है। सर मैं आपकी तवज्जो एक मरतबा फिर फर्स्ट पोस्ट पे लाना चाहता हूँ। सर अगर आप साउथ कफरकोट पोस्ट से तकरीबन 1 बजे के स्काई लाइन में देखिए, जो फर्दर माउंटेन रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसी जगह का नाम है शमशाद सर। तो रशियन ने उस जगह में सर एक ऑब्जर्वर पोस्ट बनाई थी और शमशाद टेलीविजन चैनल भी इस पहाड़ के ये सामने जो हमें पहाड़ नजर आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। और सर शमशाद सर से अगर आप थोड़ा सा बाई तरफ आइए और पहाड़ के बिल्कुल ऊपर देखें तो सर ये एक बड़ा नेचुरल W शेप बना हुआ है सर। तो सर ये उसकी फर्स्ट शेप को कहते हैं मदई कंडाओ। मदई कंडाओ ये पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक जगह में जो आबादी है वो शनवारी है और उसके हेल का नाम है मादी हेल शनवारी, और कंडो मीन सर डिप्रेशन। तो सर मदई कंडाओ से बाई तरफ हमारे पाकिस्तान का एरिया है और दाई तरफ ये अफगानिस्तान का एरिया है। तो सर ये फिर आते डायरेक्ट तुरखम से सर जलालाबाद 77 किलोमीटर हैं, काबुल 207 किलोमीटर हैं, और तुरखम टू जलालाबाद रोड ये सर पाकिस्तान ने बतौर गिफ्ट तैयार किया था 2006 में। सर तुरखम से अगर आप थोड़ा सा राइट पे और थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहे सर, जिस टॉप की सर जो लेन में दरख्त है लेकिन किला भी नजर आते हैं, फिगर 2 भी लिखा हुआ है सर। तो सर ये भी हमारी पोस्ट, इसका नाम है अयूब पोस्ट। फिगर 2 से सर अगर आप मजीद राइट पे आ जाएं तो सर ये इस पहाड़ के बैक साइड दरख्तों के झुंड में फिगर 3 है और 4 भी हैं, लेकिन वो पहाड़ के बैक साइड पे हैं। 3 नंबर का नाम लिटिल बेन पोस्ट, 4 नंबर का नाम सर बिग बेन पोस्ट। तो सर ये 4-3 से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो 400 गज आगे हैं। फिगर 2 अयूब पोस्ट 0 लाइन, तुरखम 0 लाइन, अव्वल खान कली से 100 गज आगे, और अखीरी सर ये मदई कंडाओ को टच करता है। हमें बताइएगा कौन कौन से वॉरियर इस रोड से गुजरे हैं खैबर पास से? हर साल हज़ारों लोग इस अजीम दरा को देखने के लिए आते हैं। अरिया कौम सबसे पहले इस दरा से 1600 साल कबल मसीह गुजरी और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम इस दरा से गुजरे, जिनमें यूनानी, सल्जूक, तातार, हुन्स, मंगोल, मुग़ल, अफ़गानी और ईरानी शामिल हैं। इस वजह से इस दरे को बरसगीर पाक वाइन के मगरबी दरवाजे का नाम भी दिया गया है। खैबर इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसके माना एक छोटा सा किला। यूरोप और अरब के अलावा तमाम हमलावर इस दरा को बरसगीर पर हमला करने के लिए बतौर गेटवे इस्तेमाल किया। तारीख के जंगजू लोग इस दरा से गुजर चुके हैं, जिनके नाम चार्ट में दिए गए सर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गज़नवी, सुल्तान मोहम्मद ऑफ खोर, चंगिज़ खान, तैमरलिन, ज़हीरुद्दीन बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। सर तैमरलिन प्रिजन, सर अगर आप सामने देखें टॉप की पर जो कंडर नोमाटब किला है, उसके लिफ्ट वाइट कलर टीबी लेकर सर नीचे से पक्का रास्ता भी जाता है। ये सर तैमूर लंग का जेल खाना और पांसी गार्ड था। ये सर जो हमारी तरफ जो स्लोप है ये तकरीबन 45 डिग्री आए पर ऐसा स्लोप बना हुआ है, और ये सर ये कंप्लीट एक टनल है।
और इस टनल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कटर्स और ब्लेड लगाए थे। जब वो किसी बंदे को सजाए मौत दे तो बंदे को पहला टाइट बांध लेता और बाद में अंदर की तरफ इसको फेंक देता। तो सर ये वो खुद ब खुद रूलिंग की शक्ल में आता। जब बंदा आखिरी एंड पे बंदा पहुंच जाए टुकड़ों की शक्ल में या सर कीमी की शक्ल में सर बाहर निकलता था। ये सर 1398 बना सर, और उसकी ब्लेड वाले पे बटे 7 ले गए 1924-25 में। अभी सर लोग कहते हैं इसकी ब्लेड वाले लंदन म्यूजियम में पड़ी हुए हैं सर। जी, तहसील लंडी कोतल के मिचली पॉइंट के ऊपर ही हम इस वक्त मौजूद हैं और ये टूरिस्ट पॉइंट है और कुछ दोस्त आए हैं लाहौर से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। उनसे हम पूछते हैं, जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम असमत अली जी। असमत अली साहब, बताइएगा आप सफ़र करके आए हैं खैबर बाईपास से, कैसा लगा आपको और कौन कौन से पॉइंट देखते हुए आए हैं आप? बहुत प्यारा जी, रस्ते में वो आया था अली मस्जिद भी, जमरूद और ये सारा हम देखते हैं, बहुत प्यारा था। और इस पॉइंट पर आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह, खूबसूरत नज़ारा। हाँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और कितने चक्कर पहले लगा चुके हैं आप? हम तकरीबन 31 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो लोरियों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? ये इतना प्यारा जाते हैं, वापस चले जाते हैं, मार रोड पर घूम के। ये इतना प्यारा इलाका है, सबको चाहिए कि इधर आके देखें। बहुत प्यारे लोग, मेहमान नवाज हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, अमन वाला इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। अच्छा, खाना कौन सा पसंद है आपको सबसे ज्यादा? आप इतने अरसे से आ रहे हैं खैबर में। हमें तो ये नमकीन कढ़ाई बहुत पसंद है यहाँ की। वो तो सर को पता है, फिर वो तो फिर चर्बी बनी होती है। हाँ, लेकिन वो भी कभी कभार जब आना है मजा भी तो करता है ना। मजा करता है वो। हाँ जी, बिल्कुल। नमकीन गोश्त इनका पसंदीदा गोश्त है और यहाँ की ट्रेडिशन डिश है। वो कह रहे हैं हमें बहुत मज़ेदार लग रही है और पिछले 30 साल से आ रहे हैं वो खा रहे हैं। जी, आप बताइएगा कुछ। माशाल्लाह जी, ना आया इधर आया सबसे बेहतर तो जो सब प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब आते हैं तो ना प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, इखलास मिलता है। नेचुरली जगह है तो नेचुरली मौसम है, माशाल्लाह ज़हनी जिस्मानी रूहानी तौर पे उसका जिस्म को पता चलता है, जहन को पता चलता है कि ये खूबसूरत इलाका है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी ना तारीफ़ करो कि मैंने क्या क्या खलका है। तो जो उसने ये ना नेचुरली ना आया कुदरती पॉइंट हैं, उनको देख के अल्लाह पाक का ना आया पता चलता है कि उसने ना ये मामलात बनाए अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना आया चाहत में। असिस्टेंट कमिश्नर लंडी कोतल अशरफ उद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करेंगे। आपको पीछे वॉइस भी सुनाई दे रही होगी और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ट्रक्स नज़र आ रहे हैं जो इस बार लोडेड जा रहे हैं, थ्रू आउट अफगानिस्तान की तरफ से आ भी रहे हैं और दूसरी साइड पेशावर की तरफ से इस तरफ जा भी रहे हैं। ओवरऑल इनसे बात करते हैं। जी, अच्छा, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट अभी हम बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। 2019 से इंशाल्लाह 2023 तक ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। ये जस्ट लाइक ए बिजनेस एंड ट्रेड कॉरिडोर है बिटवीन द पाकिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया। और इसके साथ इसमें बिजनेस और ट्रेड के अलावा इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आवाम के लिए इसमें रोज़गार मुहैया होगा और इसमें जितने भी वो आ रहे हैं सेंट्रल एशिया तक हमारे सामान आने और ले जाने में आसानी हो जाएगा। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें। डिस्ट्रिक्ट खैबर में वाक़या लंडी कोतल का बाज़ार बहुत कदीमी है और यहाँ के रवायती खानों में मज़ेदार और अलग किस्म का जायका है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह लंडी कोतल बाज़ार में दुम्बा, शनवारी, कढ़ाई समेत दीगर रवायती पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं। जी, इस बात हम लंडी कोतल बाज़ार में मौजूद हैं और हम आपको बताते चलेंगे ये एक कबायली इलाका है और कबायली इलाके के हिसाब से कबाइल जो है वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये होटल है, यहाँ पर पट्टा टिक्का तैयार किया जाता है। यानी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि शनवारी की एक चेन है जो
खैबर से लेके कराची तक आपको मिलेगी। वो चीज़ें आपके दुम्बे का गोश्त भी जो चर्बी में पकाया जाता है वो खाएंगे। शनवारी कढ़ाई भी आपको मिलेगी सेटल इलाके में। लेकिन जो पट्टा टिक्का है उसकी खुसूसियात और मुनफरद इस लिहाज से है कि उसको खाने के लिए आपको लंडी कोतल बाज़ार आना पड़ेगा। पट्टा टिक्का कैसे तैयार किया जाता है आप हमारे साथ रहिए, आए हम आपको दिखाते हैं। इसके तैयारी का प्रोसीजर क्या है और हमें लग रहा है कि चर्बी में तैयार किया जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा हमें बताइएगा कि कब से ये आप काम कर रहे हैं? तकरीबन मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। और इसको बनाने का तरीका कार क्या है? बनाने का तरीका कार तो बहुत आसान है ना। जी जी। और ये से चर्बी ऐसे करते हैं। अच्छा। और फिर ये में डालते हैं, फिर ये अच्छा ये चर्बी डालते हैं इसमें। अच्छा ये और ये कलीजे अंदर अच्छा, डालो, फिर ऐसे मोड़ो। अच्छा ठीक है, ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। और हम भी कोशिश करते हैं बनाने की इसको। ये चर्बी, ये चर्बी, इतनी चर्बी ली, इसको ऐसे किया, ये करके बहुत इजी है। इसके अंदर एक और चर्बी डाल ली आपने, ये जी ये करके जी। और इसमें डालनी है कलेजी। एक पीस डालते हैं, 2 डालते हैं? 1 पीस डालते हैं। अच्छा, एक में 1 पीस डाला जाता है। और इसको यूं किया और ये, और इसको फिर सीख के ऊपर चढ़ा देंगे आप। ये जी, ये आपका ये तैयार हो गई एक। अच्छा इजी है। तो हमें बताइएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप हमें पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये टिक्का तैयार होता है? ये तो सिर्फ लंडी कोतल में तैयार करता है। और लंडी कोतल में तो बहुत मशहूर है ना। पहले अंग्रेज़ भी यहाँ आते थे और ये खाते थे, पट्टा टिक्का खाते थे। अच्छा। यहाँ के लोग सब लोग पट्टा टिक्का खाते हैं। अच्छा, मतलब दूर से जो टूरिस्ट होते हैं, चक्कर वाले होते हैं, वो भी यही खाने आते हैं? वो भी यहाँ खाने आते हैं। क्या क्या फ़ायदा है इसका? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये पट्टा टिक्का है ना, जो पट्टा टिक्का, जी जी, ये इसका ये कलेजी जो है ना, कलेजी, जी जी, ये दुम्बे का कलीजी है। और जो चर्बी है ना, इसके ऊपर वो चर्बी लगा हुआ है। ये बहुत मज़ेदार है। बाहर से भी बहुत लोग आता है, पेशावर से भी आता है, बाहर से भी आता है। अच्छा। और जितना लोग भी है ना बाहर से, वो पेशावर का जो लोग है ना, सब ये पट्टा टिक्का ये पट्टा टिक्का बहुत मशहूर है। और ये पट्टा टिक्का सब लोग, पेशावर वाला लोग बहुत खाता है। अच्छा, ये पक गया अभी इसमें ये पक गया। तो शनवारी कढ़ाई भी यहाँ पर तैयार हो रही है और शनवारी ट्राइब के नाम से ये मशहूर है शनवारी कढ़ाई। और आगाज़ भी इसका लंडी कोतल खैबर एजेंसी से ही हुआ था। इसके बारे में बताएं हमें। ये तो लंडी कोतल का मशहूर कढ़ाई है। यहाँ पर नमकीन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, सीख पट्टा टिक्का और दमपोक। गोश्त कौन सा इस्तेमाल हुआ है? इसको दमपोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको नमकीन कहते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें छोटा गोश्त है ना। ठीक हो गया। तो हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया फर्स्ट टाइम, जहाँ पर खूबसूरत जगह दिखाई हमने आपको। खैबर की ये कबायली इलाका है, उसी के साथ साथ हमने खानों पर आए, जैसे हम आपको दिखाते आ रहे हैं थ्रू आउट अपने प्रोग्राम्स में। और सबसे यूनिक चीज़ जो हमने आपके लिए एक्सप्लोर की है वो भी खैबर एजेंसी में आके, वो है पट्टा टिक्का, जो सिंपल ही तैयार होता है। किसी किस्म का इसमें मसाला यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ चर्बी में पकाया जाता है और छोटी कलेजी इसमें इस्तेमाल हो रही है। और इसका टेस्ट माशाल्लाह कमाल है। आप लोग आएँ खैबर का, जब भी आप विज़िट करें तो आप लंडी कोतल बाज़ार के स्टार्ट में ही आपको होटल्स नज़र आएंगे और होटल्स पर आकर आप ये पट्टा टिक्का खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आपको लिए चलेंगे खाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। खैबर एजेंसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट खैबर को, और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं और ख़ास करके सारी कदीमा के लिहाज से भी इसकी एक मुनफरद हैसियत है। तो आप हमारे साथ रहिएगा।
डिस्ट्रिक्ट खैबर पास के इलाके लंडी कोतल में वाक़े अयूब खान आफरीदी का मैल नमागर, जिसे अयूब आफरीदी किले भी कहा जाता है, अपने पुरकशिश और मुनफरिद तर्ज तामीर के बायस देखने वालों को मतवज्जो करता है। अयूब खान आफरीदी किले की खूबसूरत इमारत यहाँ आने वालों को दूर से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस किले को दुनिया के मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले सियाहों की मेज़बानी का इजाज़ हासिल है। इस वक्त हमें जी लंडी कोतल के करीब अयूब खान आफरीदी किले में, जो बहुत ही मशहूर किला है, 100 एकड़ के रकबे के ऊपर ये मुश्तमिल है। 1987 में इसके काम का आगाज़ हुआ और 1990 में ये कंप्लीट हुआ। हम आपको बताते चलें कि आपने मुगलिया दौर के किले देखे होंगे, लेकिन यहाँ की रवायत और यहाँ के कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए इनफरादी शख्सियत आजी अयूब खान आफरीदी मरहूम साहब ने यह तामीर किया। उनके फ्यूचर प्लान क्या थे उस वक्त के, तो क्योंकि कल्चर तो यहाँ पर बहुत ही, जो ट्रेडिशन और उजरा कल्चर बहुत ही सदियों से चला आ रहा है और उसी के ऊपर ये कबाइल जो हैं और यहाँ पर जो जिरगे का सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसको मद्देनज़र रख के इस खैबर एजेंसी में इतने बड़ा हुजरा 100 एकड़ के ऊपर कायम किया गया है। अब उनके फैमिली के मेम्बर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जब से ये स्टार्ट हुआ है, किन मराइल से होकर गुजरा है, कहाँ से इसका संगे मरमर या लकड़ी इस्तेमाल की गई, कितनी लेबर इसमें यूज़ हुई, अब इसके फ्यूचर के प्लान के कब कायम हुआ हो और क्या फ्यूचर प्लान थे हाजी साहब के कि ये इतने बड़े रकबे के ऊपर ये फोर्ट कायम किया गया है। अच्छा, ये फोर्ट 1987 में इस पे काम का आगाज़ हुआ था और 1990 में मुकम्मल हो गया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी तामीर के बारे में यही थी कि मतलब ये एक स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है लंडी कोतल में एज होल खैबर एजेंसी में। तो हाजी साहब की ख्वाहिश थी कि मतलब इस हिस्टोरिकल जगह पे कोई ऐसा हुजरा बनाऊं जहाँ पे मतलब मैं लोकल लोगों को भी इंटरटेन कर सकूं, उनकी खातिर खिदमत कर सकूं। और अगर खैबर एजेंसी जो कि आजकल मतलब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इससे बाहर के मेहमान भी हों ऑल ओवर पाकिस्तान से, जो कोई भी खैबर आता है तो मैं अपने हुजरे में उसको एंटरटेन कर सकूं। तो मतलब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अच्छा, ऑफिशियल लोग भी आते रहे हैं हाजी साहब के जब याद थे वो, तो उस वक्त कौन कौन से मशहूर शख्सियात ने इस किले में आए हैं वो विज़िट किए? अच्छा, हाजी साहब जब 1990 में मेंबर नेशनल असम्बली थे तो मतलब ऑलमोस्ट सारे MNAs उस वक्त के वफाकी वज़रा और जो भी मतलब स्टेट के दूसरे गेस्ट हुआ करते थे तो इधर आते थे। टूरिस्ट के लिए ओपन करने का कुछ है प्लान आपका इसको? टूरिस्ट का ऐसा प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर मतलब कुछ अच्छा पैकेज हमें मिल जाए, हाँ वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, तो हम इस पे सोच सकते हैं। जी एसी साहब, आप बताइएगा, साथ बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ KPK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़रा हमें बताइएगा कि ये तो अभी CPAC में ये इलाके शामिल होने जा रहे हैं, रूट्स बन रहा है और इससे रूट्स की, खैबर बाईपास की वैसे ही तारीखी अहमियत है और तारीखी अहमियत के ऊपर इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, तो क्या सोच रहे हैं आप कि KPK गवर्नमेंट किस तरीके से टूरिस्ट के लिए इसको ओपन कर सकती है या ताकि फ्यूचर के तौर पर इसको सही ये लेके रन कर सकें, क्या प्लान है आपके? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल जो हमारे लंडी कोतल है इसमें टूरिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो इन अट्रैक्शन जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनमें से एक हमारा ये अयूब किला भी है। तो हमने इसके लिए एक स्ट्रेटजी अभी बना रहे हैं। तो इनके जो हमारे मशरान साहिबान, जो हमारे उनके फैमिली के जितने बंदे इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमारी कोशिश है हम उनके साथ डायलॉग कर लेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायलॉग के बाद इनके साथ जो कुछ वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ की तरह से, स्पेशली हमारे जो TMOs जिसे हम कहते हैं तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में हमने एक डिस्कशन इसके बारे में किए थे कि अगर उन्होंने
हमारे साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर ले बेस ऑन द ट्रेडिशनल एंड कल्चर ऑफ डेट एरिया, उसी की बुनियाद पर अगर उनके साथ हमारा कुछ एग्रीमेंट हो जाए, एक्टिविटीज यहाँ पर की जाएं, कल्चर एक्टिविटीज हो जाए, किए जाएं, वो ओनली बेस ऑन द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज वो बाहर से कोई ऐसे मतलब बंदे होंगे या ऐसे कोई कल्चर या इस पर लोकल कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो सकाफत है, उसी को बरकरार रखते हुए यहाँ पर इवेंट्स करवाए जाएं। इंशाल्लाह वो हमारे इरादे हैं, इंशाल्लाह हम इस पर काम कर लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को किस किस्म की हेल्प चाहिए? गवर्नमेंट KPK से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट KPK अगर हम ओपन है टूरिज़म के लिए, फ़िलहाल तो हम हैं ओपन, जैसे जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन अगर डेलीगेशंस वगैरह आती हैं हमारे पास तो उसके हिसाब से फिर हमें फैसिलिटेट अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से कर सकती हैं तो दैट विल बी गुड। जी नाजरीन, हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया अयूब किला, जो इस वक्त लंडी कोतल में है और रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा किला है। और जैसे एसी साहब ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की मावनत से यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, जो खैबर एजेंसी के ऊपर ही होगी और इसी कल्चर से रिलेटेड होगी। इस वक्त हम तहसील जमरोद में हैं, ज़िला खैबर की ये तहसील है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर एक लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट भी कायम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, उनको सिखाया भी जाता है, लाइफ स्टॉक के बारे में उनको एजुकेट भी किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट लिबर्टीज़ वगैरह भी कायम की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल्लाह साहब, उनसे हम पूछेंगे लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट के बारे में। जी बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ऐसे है कि हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिविल वेटनरी हॉस्पिटल है और साथ में हमारे पास सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, और साथ में हमारे पास मेन डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है जिसको हम कहते हैं रीजनल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री। साथ में हमारे पास मोबाइल जो है मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी है, जो कि मुख्तलिफ औकात में बाज़ार में जाके तो डिफरेंट मिल्क के जो टेस्ट हैं उनको सैंपल ले के चेक करते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही। और साथ हमारे पास एक स्टैटिक लैब भी है यहाँ पे मिल्क के लिए। ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और इनका अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह हम फार्मर को सर्व करते हैं। कम्युनिटी पूरी खुश है हमसे और एक अच्छी तरह एक सेटअप चल रहा है। अच्छा, लेबॉर्ट्री का आपने बताया है और ख़ास करके लाइफ स्टॉक का बताएं जी कि कितना एजुकेट कर रहे हैं लोगों को और किस शुबे में आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको कोई मराद दे रहे हैं आप? सर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम करते हैं। सपोज फार्मर के लिए फील्ड में हम लगाते हैं, फील्ड डेज भी लगाते हैं मुख्तलिफ औकात में। फील्ड डेज में ये होते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, सीजनल बीमारियों के अगेंस्ट वहाँ पे वैक्सीनेशन होती है और साथ में उनको मुफीद मशवरे देते हैं। सपोज उनके पास अगर स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, जो हिली एरिया है, तो उसको कैसे रखना है, उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनमें जाके इनको फैसिलिटेट करते हैं। कोई ऐसे टेस्ट हो जो कि हमने लेब से करने होते हैं तो वहाँ पर हमारे सर्विलेंस असिस्टेंट होते हैं फील्ड में, वो टाइम टू टाइम वो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं और जाके हमारे मेन लैब में लेके आते हैं। और यहाँ पे इनके जिस तरह ब्लड के हो गए, हीमोपैरासाइट्स होते हैं गर्मियों में चूँकि अब सीज़न आ रहा है, इसके अलावा हम इसमें मुख्तलिफ टाइटल्स चेक करवाते हैं वैक्सीन के अगेंस्ट के, वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही। इसके अलावा हम करते हैं इसमें कोई इस तरह बीमारियाँ हैं जूनोटिक, जिस तरह मैं ब्रुसेला का नाम ले लूँ तो ब्रुसेला के अगेंस्ट भी हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट। कितने फार्म डेवलप्ड हो चुके हैं अभी तहसील जमरोद में? डेयरी फार्म के हवाले से कह दें तो यहाँ पे 37 जो फार्म है हमारे पास, 37 जो हमारा कोटा है वो यहाँ पे माशाल्लाह फुली फंक्शनल है और डेवलप्ड हो चुके हैं। तो सबसे माली मामनत भी होती है? जी बिल्कुल, माली मामनत ऐसे होती है जिस तरह हमने ये फार्म एस्टेब्लिश किए हैं तो ये 20 और 80 पार्टनरशिप है, तो 20% फार्मर करता है, 80% गवर्नमेंट कर रही है। जी इस वक्त हमारे साथ हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट खैबर असीब खान साहब। उनसे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं खैबर की डेवलपमेंट के ऊपर, खैबर डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ होने जा रहा है। चेंज तो हमें नज़र आ रही है, पीस है, लोग भी आ रहे हैं, टूरिस्ट को भी हमने देखा है। तो सर क्या आपके प्लान है कि फ्यूचर में क्या कुछ होने जा रहा है खैबर में भी डेवलपमेंट के हवाले से? खैबर के हवाले से मैं बता दूं कि हमारा खैबर जो है वो 2576 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे मुहित है। इस वक्त हमारे जो हैं 30 सब डिवीज़न है। सबसे बड़ा जो सब डिवीज़न है उसका नाम है बाड़ा, फिर दूसरे नंबर पे लंडी कोतल, थर्ड नंबर पे है जमरोद। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि
हमारे तीनों तहसीलों तीनों सब डिवीज़न में ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, जिसमें जो है स्ट्रीट पेवमेंट चल रही है, बस टर्मिनल्स बन रहे हैं, इसके साथ साथ जो है स्ट्रीट लाइट्स लग रहे हैं, बाज़ारों को अपलिफ्ट किया जा रहा है, खूबसूरत किया जा रहा है, उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनके लिए वेटिंग एरियाज बनाए जा रहे हैं, वो वाशरूम्स बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए। दूसरे नंबर में मैं बता देता हूँ कि CNW के बारे में बता देता हूँ कि CNW के हवाले से इस वक्त हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट खैबर में 188 किलोमीटर जो है वो रोड्स बन रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर में, जिसमें जो है हम टूरिस्ट स्पॉट्स को भी कनेक्ट कर रहे हैं, बाज़ारों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। फाइनली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में के बारे में बता दूं, एग्रीकल्चर में जो है हमारी काफ़ी नई इन्वेंशंस आई हैं। हमने जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ के जो है प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं, यहाँ पे ज़ाफ़रान के लगाए हैं, ऑलिव के लगाए हैं, बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं और डेवलपमेंट में जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम हो रहा है। टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज है आपका? टूरिस्ट के लिए जी मेरे यही मैसेज है कि यहाँ के लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, यहाँ पे प्यार करने वाले लोग हैं। मैं पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए यहाँ पे हमारे जो ये खैबर डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करें, यहाँ के पहाड़ी इलाके देखें, यहाँ पे तिराई इलाका देखें, हमारी बाईपास देखें, हमारे बाज़ार देखें। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और साथ साथ में हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट भी जो है वो यहाँ पे बहुत से स्पॉट डेवलप भी कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी को भी ईजी कर रहा है। इंशाल्लाह डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। जी, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया है डिस्ट्रिक्ट खैबर जमरोद से लेके तुरखम तक, खूबसूरत वादियाँ दिखाई, कल्चर दिखाया, मिशरान से बात की, मिचनी पोस्ट का आपको विज़िट करवाया, लंडी कोतल के ट्रेडिशनल फूड हमने आपको दिखाए, डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की। और डेवलपमेंट की जहाँ पर बात आती है, सियाहत की बात आती है, तो यहाँ पर ट्रांजिट रोड का भी काम शुरू हो चुका है। 56 किलोमीटर की लेंथ होगी पेशावर से ये तुरखम तक। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस रूट को जो जमरोद से लेके तुरखम तक है, और अपनी फैमिली के साथ आप वापस जाके पेशावर भी स्टे कर सकते हैं। गेस्ट हाउसेस पर यहाँ पर काम बड़ी जल्दी के साथ जारी है। CMW मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर यहाँ पर टूरिस्ट के लिए गेस्ट हाउस भी बना रहा है। इसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट खैबर से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।